करें। अंदर हाल में नमाज का इंतजाम किया गया है, सभी से गुजारिश। जनाब सैयद अंजुमन अली साहब को सब तो अंदर चल जाइए प्लीज। मेहमान खुसूसी की हैसियत से टिम्बरिज के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन हम सबके बड़े भाई फ़हीम कुरैशी साहब आज हम सबके दरमियान में मौजूद है। मैं हमारे बड़े भाई का, उलमाए कराम का, बुजुर्गान दीन का, मशाइखीन का और निर्मल की तमाम आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस कसीर तादाद में फ़हीम कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आप सब यहाँ पर जमा हुए। कई सालों से कई इफ्तार पार्टियाँ होती हैं, लेकिन किसी भी इफ्तार पार्टी में एक मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को कोई एक एसेट हासिल नहीं हुआ। हर इफ्तार में चाहे कोई भी होने तो इफ्तार पार्टी लगा देते, खजूर खिला दिए, फ्रूट्स खिला दिए, बिरयानी खिला दिए, भिजा दिए, कोई हासिल नहीं रहता, कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अब की बार आने वाली नस्लें न सिर्फ निर्मल बल्कि मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के मुसलमान इस इफ्तार को जिंदगी भर याद रखेंगे और आने वाली सारी नस्लों को आप लोग इस बात की गवाही दे सकते थे कि आप उस महफिल में मौजूद थे जिस महफिल में फ़हीम कुरैशी साहब ने निर्मल के मुसलमानों को 5 एकड़ का ईदगाह और 2 एकड़ का हज हाउस का सैंक्शन लेटर इस महफिल में दिया। मैं आप सबको फ़हीम भाई की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और मैं आप सबकी जानिब से हमारे बड़े भाई जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, इस शख्सियत को तारुफ की भी ज़रूरत नहीं है। आज पूरे तेलंगाना में अगर मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान होकर कुछ बेहतर करने की फिक्र अगर से किसी लीडर में है, चंद लीडरों में है, तो उनमें से नंबर अव्वल दर्जे पर फ़हीम कुरैशी साहब है। तो मनु किए थे, लेकिन कुछ चंद ज़रूरी काम की वजह से उस वक्त फ़हीम भाई इस इफ्तार में जो शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन उस दिन उन्होंने वादा किया था कि अर्जुमन निर्मल के मुसलमानों को मेरे बोलने पर मेरी तरफ से वादा करो कि अगले इफ्तार से पहले, अगले रमज़ान से पहले, रमज़ान की ईद से पहले मैं निर्मल के मुसलमानों को 5 एकड़ का ईदगाह और हज में करा कर रहूँगा। को दरगुजर फरमाइए, हमारे रोज़े या तरावी और इबादतों को कबूल फरमाइए। अल्लाह यहाँ पर जो आज जमा हुए हैं इसे कबूल फरमाइए। हमारे जितने कायदीन दुआ पढ़ लीजिए इफ्तार की। अल्लाहुम्मा लका समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। कमर को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद यहाँ से कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट हमारे सीहरी अन्ना और यहाँ के बल्दिया के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन गणेश भाई
और यहाँ के बहुत ताकतवर शख्सियत आप लोग के बहुत चहेते भाई अर्जुमन, और साथ ही हमारे बड़े भाई सादका डीसीसी साजिद भाई, और यहाँ पे जो इंचार्ज किए थे हमारे सत्तू मल्लेश भाई, और तमाम लीडर्स, काउंसलर्स, जो भी जितने भी स्टेज पे मौजूद हैं, स्टेज के सामने तमाम मेरे भाइयों को मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई कि जिस तादाद में आप यहाँ पे आए बड़ी उम्मीद लेके, तो मैं भी वही खुशी आप लोग के बीच में रह के शेयर करने के लिए हैदराबाद से यहाँ तक आया, जबकि हैदराबाद में बहुत ही मेरा टाइट शेड्यूल था, पर मैं चाहता था कि आप लोग के बीच रोज़ा खोलना है और आप लोग की जो अहम बहुत ही पुरानी डिमांड जो थी उसको आपके हवाले करने के लिए मैं हैदराबाद से निर्मल तक आया। और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग अपने ज़ाती के लिए कुछ नहीं पूछे, अपने उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए आप लोग की डिमांड थी। और जब ये डिमांड मैं हमारे मिनिस्टर साहब अजहरुद्दीन साहब और साथ ही साथ इस रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब के नज़र नोटिस में ले गया, तो तुरंत इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दिए वर्क बोर्ड को कि इंक्वायरी करिए, सर्वे करिए, ये लोग की जो डिमांड है, ये लोग का जो रिक्वेस्ट है, लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली उसको एड्रेस करने के लिए। और मैं यहाँ से हमारे इस असलियतों के मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब को और वर्क बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब को और सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब को और खुसूसी हमारे हम सब के चहीते इस रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब को बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम ईदगाह के लिए 3 एकड़ पूछे थे, वो 5 एकड़ की दिए ज़मीन। और यहाँ पे जो हज हाउस का जो पुराना डिमांड था, क्योंकि अपने पास बहुत तादाद में हज को जाते हाजी, यहाँ से बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा था जगह की तंगी की वजह से, उसके लिए भी 2 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की तरफ से आप लोग के निर्मल के डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए अलॉट की गई है। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे चेयरमैन साहब मेरे साथी हैं, चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ तो इमीडिएटली इसको थोड़ा डेवलपमेंट के लिए, मैं भी आते आते ज़मीन भी देखा था, उसको थोड़ा भरंती करके लेवलिंग करना है, तो आप म्यूनसिपलिटी की तरफ से एजेंडा में लगा के बहुत जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करिए ताकि वहाँ पे ईद की नमाज कायम हो सके और हज बिल्डिंग भी इंशाल्लाह बहुत जल्द तामीर शुरू कराएंगे। उसके लिए मिनिस्टर साहब भी आएंगे, इंचार्ज मिनिस्टर यहाँ पे जूपल्ली साहब भी आएंगे। ये प्रोग्राम को बहुत जल्द से जल्द इसको ऑर्गेनाइज करवा के हमको बोलिए, तो ताकि मैं तमाम मिनिस्टर के साथ में दोबारा फिर आपके बीच में आने का मुझे मौका दीजिए। और खुसूसी इस रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब के लिए खुसूसी कसरत से दुआ करिए ताकि वो आने वाले दिनों में अपने अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, हम मुसलमान बाहैसियत कभी भी कुछ भी चीज़ सीएम साहब से पूछते हैं, उनसे कभी नो नहीं आता। पूछने में अपने में कमी रह गई तो पता नहीं, पर हम जो पूछते हैं वो बराबर देते। तो मैं चाहता हूँ ये निर्मल से पैगाम लेकर तमाम स्टेट में, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आपकी माइनॉरिटी में जो भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें हैं, हमारे नोटिस में लाइए, हुकूमत के नोटिस में लाइए। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। मैं निर्मल के मन से बोलता हूँ तमाम स्टेट के मुसलमानों को, आप अपने रिक्वायरमेंट जो भी है हैदराबाद में आके बताइए, इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, उसको आपके हवाले किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त बहुत कम है, दुआ करिए मेरे लिए, मेरे पूरे फैमिली के लिए, मेरे वालिद वालदा के लिए खुसूसी दुआ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रिक्वेस्ट है फ़हीम भैया, पूरी निर्मल की आवाम की तरफ से आपसे गुजारिश है कि निर्मल में गरीब तबका मुसलमानों के लिए एक फंक्शन हॉल आज तक नहीं है, जिसकी वजह से कोई गरीब मुसलमान को कम से कम एक 10,000-15,000 रुपये खर्च कर एक फंक्शन हॉल लेना पड़ रहा, जिसकी पूरी शादी का खर्च ही 2-2.5 लाख रुपए रहता, वो बेचारा 10-15,000 रुपये लगाकर मजबूरन कोई एक फंक्शन हॉल किराए पे लेकर शादी करना पड़ रहा। तो 1, 2 या 3 एकड़ या कुछ भी एक ज़मीन अगर 2 जगह पे अलग अलग मुसलमानों को, क्योंकि निर्मल में 50,000 मुसलमान ऑन वोटर लिस्ट है, जबकि मुसलमानों की तादाद 70,000 है। यहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई करके माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इंशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी हॉल बनाएंगे ताकि अपने लोगों को जो अखराजात शादी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं उसको फ्री में मिलने के लिए पूरी कोशिश करके इमीडिएटली उसको भी अपन आइडेंटिफाई करके शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह।